हेलो क्लास ट्वेल्थ, कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में भी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जो पहला जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जिसमें हम प्रिंसिपल और प्रोसेसेस के बारे में सीखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, तो वो वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। तो इस लेक्चर के अभी तक इस चैप्टर के अभी तक 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज 6th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। अब देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। ठीक है। जैसे अभी तक हम क्या क्या सीख चुके हैं, है ना। बायोटेक्नोलॉजी में अभी तक हमने देखा कि जो बायोटेक्नोलॉजी होती है उसकी डेफिनेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, ये देख लिया हमने। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये हमने देखा। बायोटेक्नोलॉजी 2 प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पहला है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको टूल्स बताए थे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। एंजाइम के बारे में बताया, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस के बारे में बताया। उसके बाद मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नेमिंग सिखाया। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको वेक्टर के बारे में बताया था। वेक्टर में मैंने टीआई प्लाज्मिड के बारे में बताया, PBr322 के बारे में बताया। ठीक है। तो आई होप आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते क्यों हैं, क्या मतलब होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। विश्वास मानिए बेटा, इस लेक्चर खत्म होते ये टॉपिक आपका हो जाएगा और ये टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन में फिक्स होता है। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और मेरे साथ जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा, जहां जहां जो पॉइंट लिखूंगा उस पॉइंट को नोट कीजिए। एनसीईआरटी की लाइनिंग भी दिखाऊंगा मैं आपको, और एनसीईआरटी की लाइनिंग पे जो हाईलाइट करूंगा, जिस पॉइंट को हाईलाइट करूंगा, इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आप भी अपने बुक में उस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा। और पेपर के टाइम पे, चाहे आप जब नीट के जब एग्जाम देने जाएंगे, तो उस टाइम पे वो पॉइंट जरूर देख के जाइएगा। बेनिफिट होगा, उसका पक्का बेनिफिट होगा। और जब आप पेपर में बैठेंगे तब आपको याद आएगा कि भाई सर ने बताया था हमें कि ये पॉइंट आएगा, और वो पॉइंट आया ही आया है। ठीक है, ये आप उस टाइम बोलेंगे। ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। हम्म। अब देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। आप बोलेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है। ठीक है। जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर देता है। यानी जाहिर सी बात है, एंजाइम में काट रहा है डीएनए को, तो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर देता है। अब वो जो फ्रेगमेंट्स हैं उसको सेपरेट करना है हमें, है ना। उसको सेपरेट करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं, जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, उसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गया कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज क्या होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या यूज होता है, जो डीएनए फ्रेगमेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्रिएट किए हैं, या फिर डीएनए फ्रेगमेंट जो है उसको सेपरेट करने में जो प्रोसेस या जो मेथड हेल्प करता है, उस मेथड या उस प्रोसेस का नाम क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बताइए बेटा, क्लियर हो गया ये चीज? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा मेथड जिसके जरिए हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसे हम क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ ये डीएनए के लिए होता है, इस मेथड के जरिए हम प्रोटीन को भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में डीएनए के बारे में दिया है, तो मैं डीएनए के बारे में ही बताऊंगा। बोलिए बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए वर्ड में, देखिए वर्ड में इसकी कहानी छुपी हुई है। जेल का मतलब, कुछ जेल यूज करेंगे इसमें। उस जेल का नाम क्या है? एगोरोस जेल। मैं लिखता चलूं क्या? कौन सा जेल यूज करेंगे हम? कौन सा जेल यूज करेंगे हम? एगोरोस जेल। कौन सा जेल यूज करेंगे? एगोरोस जेल। ठीक है। एगोरोस जेल क्या होता है? एगोरोस जेल एक जेल है जो कि हमें किससे मिलता है? किससे मिलता है हमें? रेड एल्गी से मिलता है। किससे मिलता है हमें? रेड एल्गी से मिलता है। कौन सी रेड एल्गी? ग्रेक्सिलेरिया जेलेडियम। ग्रेक्सिलेरिया और जेलेडियम। ठीक है।
इससे हमें ये एग्रोस जेल मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। रेड एलगी क्या है? सीवीड है। सीवीड समझते हैं ना, जो मराइन एलगी होती है उनको सीवीड कहते हैं। ठीक है, तो पहला बात क्लियर हो गया कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो वर्ड है उसमें जो जेल का मतलब है, जेल का मतलब क्या है? एग्रोस जेल। यानी कि इस मेथड या इस प्रोसेस में हम एग्रोस जेल का यूज करते हैं। 100 की एक बात। ठीक है, किसका यूज करते हैं? हम एग्रोस जेल का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गया, ये चीज क्लियर हो गया कि हम किसका यूज करते हैं? एग्रोस जेल का यूज करते हैं। एग्रोस जेल किससे मिलता है? हमें रेड एलगी से मिलता है। किस रेड एलगी से मिलता है? ग्रिक्सेलेरिया और जेलेडियम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो कुछ फील आ रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी से, फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो यहां पे जो इलेक्ट्रो वर्ड है वो किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और फोरेसिस का जो मतलब है, फोरेसिस का जो मतलब है वो किसके लिए है? मूवमेंट या सेपरेशन, मूवमेंट या सेपरेशन। ठीक है, मूवमेंट या सेपरेशन। ठीक, अच्छा। अब थोड़ा सा जोड़िए, अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाइए। मुझे पता है आपके पास कम है ना? तो ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सोचिए। मैंने क्या बोला कि इस जेल, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसमें जो जेल का जो मतलब है, जेल का मतलब क्या है? एग्रोस जेल। जेल का मतलब क्या है? एग्रोस जेल। ठीक है, एग्रोस जेल किससे मिलता है? रेड एलगी से। रेड एलगी क्या है? एक सीविड है। कौन सी रेड एलगी से मिलता है? ग्रिक्सिलेरिया और जेलिडियम, ग्रिक्सिलेरिया और जेलिडियम। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रो का मतलब है, इलेक्ट्रो का मतलब किससे रिप्रेजेंटेड, मतलब कि इलेक्ट्रो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना? इलेक्ट्रो वर्ड है वो किससे है? इलेक्ट्रिक फील्ड से है। ठीक है, फोर्सेस का मतलब होता है मूवमेंट या सेपरेशन, मूवमेंट या सेपरेशन। बताइए, ये चीज क्लियर हो गया? एग्रोस जेल, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेपरेशन। ठीक है, एग्रोस जेल, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेपरेशन, तीन वर्ड है। मैं इसको ऐसे जोड़ता हूं, डीएनए का सेपरेशन, डीएनए का सेपरेशन किसके अंदर? जेल के अंदर। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। उसी को हम क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम क्या बोलेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसको हम क्या बोलेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। जो जेल वर्ड है वो किसके लिए है? एग्रोस जेल के लिए। एग्रोस जेल किससे मिलता है हमें? रेड एलगी से मिलता है। रेड एलगी, कौन सी रेड एलगी? ग्रिक्सिलेरिया और जेलेडियम, ग्रिक्सिलेरिया और जेलेडियम। ठीक है, जेल का मतलब एग्रोस जेल, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, फोरेसिस का मतलब मूवमेंट या सेपरेशन। इतना क्लियर हुआ? इतना समझ आ गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमें जैसे कि पता है कि डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, डीएनए के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज है? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा मुझे? चलिए आप लोग बताइए कमेंट करके कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। ठीक है, तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब डीएनए को सेपरेट करना है, मूव मूव कराना है किसी जगह से, तो डीएनए को खींच कौन सकता है? अगर मैं बोलूं कि डीएनए को खींचने की जो ताकत है वो किसके पास होगी? आप कहेंगे कि सर डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, इसको खींचने के लिए पॉजिटिव चार्ज की जरूरत होगी। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही पकड़े हैं। डीएनए को खींचने की जो ताकत है वो किसके पास है? पॉजिटिव चार्ज के पास है, पॉजिटिव चार्ज के पास है। पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होता है, जो पॉजिटिव रॉड या इलेक्ट्रोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है किसके तरफ प्रेजेंट होगा? कैथोड की तरफ। तो डीएनए कैथोड से किसके तरफ मूव करेगा? किसके तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ। किसके तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ। याद रखिएगा बेटा, डीएनए कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा। किसके अंदर? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। नहीं आया? बोले नहीं आया, नहीं आया। चलिए दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए एक बार बड़े प्यार से। देखिए इसमें क्या होता है मैं बताता हूं। एक ऐसा सिस्टम है ना, सिस्टम पाड़ देंगे भाई, सिस्टम है ना, वही वाला सिस्टम। एक ऐसा मतलब कि एक क्या बोलूँ मैं इसको, एक डिब्बे जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हम्म, थोड़ा सा मैं इसको जानदार बनाता हूँ।
ठीक है, ऐसा होता है। मेरा दिल कितना पागल है, ये प्यार तुम्ही से करता। ठीक है, प्यार मत करो बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ो पहले तो। देखो चल, ऐसा डिब्बा होता है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे से ऐसे डिब्बे होते हैं ऐसे। ठीक, ऐसे। ठीक, छोटे छोटे ऐसे ओपनिंग्स होते हैं, डिब्बे नहीं, ओपनिंग्स होते हैं। ठीक, इधर होता है नेगेटिव चार्ज, इधर होता है पॉजिटिव चार्ज, इधर होता है नेगेटिव चार्ज और इधर होता है पॉजिटिव चार्ज। चलिए, और इस पूरे डिब्बे में जेल भरा होता है, इस पूरे डिब्बे में जेल भरा होता है। कौन सा जेल, कौन सा जेल, कौन सा जेल, एग्रोस जेल। कौन सा जेल, एग्रोस जेल। ठीक है, कौन सा जेल भरा होता है, एग्रोस जेल। एग्रोस जेल जो है वो किससे मिलता है हमें, वो मिलता है हमें रेड एलगी से। किससे मिलता है, रेड एलगी से। कौन सी रेड एलगी, कौन सी रेड एलगी, ग्रेक्सिलेरिया, ग्रेक्सिलेरिया और जेलिडियम, ग्रेक्सिलेरिया और जेलिडियम। ठीक है, ग्रेक्सिलेरिया और जेलिडियम। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो ओपनिंग है इसमें हम डालेंगे अपना डीएनए फ्रेगमेंट्स। इसमें हम क्या डालेंगे, अपना डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो डीएनए के जो टुकड़े हैं, है ना, उसको हम यहाँ पे डालेंगे। डाल दिए, डालने के बाद हम इसको कनेक्ट कर देंगे बैटरी से, है ना। बैटरी आते ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ेगा। ठीक है, वैसे ऑलरेडी बैटरी से कनेक्ट है तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव पोल बन रहे हैं। ये कैथोड वाला हिस्सा है और ये एनोड वाला हिस्सा है ना। अब हम यहाँ पे अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स। जैसे मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में डीएनए फ्रेगमेंट्स है। ठीक है, हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब हमने इसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स इंट्रोड्यूस कर दिया, डीएनए फ्रेगमेंट इंट्रोड्यूस किया, और जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो डीएनए के पास होता है नेगेटिव चार्ज, वो किसके तरफ मूव करेगा, आगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ऐसे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमें इसके पास दिखेंगे ऐसे। ठीक, ऐसे आगे की तरफ मूव करते मिल जाएंगे। जो बड़ा डीएनए फ्रेगमेंट होगा वो पीछे रह जाएगा, छोटा वाला आगे मिल जाएगा आपको। क्योंकि क्या होता है ना, इस जेल में ऐसे, ये जो एग्रोस जेल है इसमें जाल जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है अंदर। तो जाल में से, जैसे मान लीजिए जाल है, इसमें से वही निकल पाएगा जो छोटा होगा। बड़ा वाला तो फंस जाएगा, बड़ा वाला डीएनए फ्रेगमेंट फंस जाएगा, लेकिन छोटा वाला ऐसे मूव करके निकल जाएगा, है ना। यही होता है। ये मान लीजिए हमारा जो पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन जो है वो ये है, सपोज दैट ये है हमारा, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये है कि नहीं है। तो हम इसको काट के निकालेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए यही है, तो हम इसको काट के निकालेंगे। काट के निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूजन। क्या बोलते हैं इसे हम, इल्यूजन। ठीक है, इल्यूशन बोल लीजिए, इल्यूजन बोल लीजिए। ठीक है, इल्यूजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इल्यूजन। जैसे आप देखते हैं ना केक काटते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए केक में अगर वो ऊपर क्रीम वाला हिस्सा उसको काटना हो तो बिल्कुल ऐसे काटते हैं ना। तो उसी टाइप से हम इसे चाकू से ऐसे इसको काट के निकालते हैं, इसको हम इल्यूजन बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है ये हमें नॉर्मली दिखते नहीं है, नॉर्मली ये हमें दिखते नहीं है। इसको देखने के लिए हम एक स्टेन का यूज करते हैं। ठीक, एक कलर का यूज करते हैं, उस कलर का नाम है इथीडियम ब्रोमाइड। उस कलर का क्या नाम है, इथीडियम, इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड या फिर इथीडियम क्लोराइड भी मिल जाएगा कहीं कहीं पे आपको, इथीडियम क्लोराइड, इथीडियम ब्रोमाइड या इथीडियम क्लोराइड। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, जो ओपनिंग है इसको हम वेल्स बोलते हैं। ठीक, ये आपका क्या है, कैथोड वाला हिस्सा है और ये एनोड वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इसका हम यूज करते हैं इथीडियम ब्रोमाइड या इथीडियम क्लोराइड का। और किसका यूज करते हैं, और हम यूवी रेस का भी यूज करते हैं देखने के लिए, यूवी रेस का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, यूवी रेस का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
ध्यान से देखिए, इसके अंदर जेल है, डीएनए फ्रेगमेंट मूव कर रहा है, किसकी मदद से मूव कर रहा है, किसके अंडर में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ एनोड की तरफ है, तो डीएनए कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा। डीएनए है, डीएनए मूव कर रहा है, जेल के अंदर मूव कर रहा है, कौन सा जेल, एग्रोस जेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मेरे साथ बोलिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एग्रोस जेल का यूज करते हैं हम, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज होता है इसमें, और डीएनए सेपरेट होता है, डीएनए मूव करता है, इसीलिए क्या नाम है इसका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मेरे साथ बोलेंगे बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट को हम सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एग्रोजेल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए प्रोटीन का सेपरेशन करना है, तो प्रोटीन के सेपरेशन के लिए हम जो जेल यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पेज। क्या बोलते हैं उसे, हम पेज बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली एक्राइलामाइड, पॉली एक्राइलामाइड एग्रोजेल, एग्रोस जेल, ठीक है, एग्रोस जेल, ठीक। पॉलीएक्रिलामाइड एग्रोस जेल किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, प्रोटीन सेपरेशन के लिए, याद रखिएगा, किसके लिए यूज करते हैं हम, प्रोटीन सेपरेशन, प्रोटीन सेपरेशन, ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं हम, प्रोटीन सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, याद रखिएगा बेटा ये चीज, ये याद रखिएगा बेटा, प्रोटीन सेपरेशन के लिए हम एग्रोस जेल नहीं यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, पॉली एक्रिलामाइड एग्रोस जेल, पॉली एक्रिलामाइड एग्रोस जेल, डीएनए के लिए एग्रोस जेल, नॉर्मल एग्रोस जेल, ठीक है। जो एग्रोस जेल होता है उसमें ऐसे मतलब कि जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है अंदर की तरफ, तो उसके जो ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल निकलता है, तो जो निकलने की जो प्रोसेस है, जो जैसे कि छन रहा है ना, जो छनने की जो प्रोसेस उसको बोलते हैं सीविंग इफेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट, क्या बोलते हैं सर, सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट कुछ नहीं है, जो डीएनए निकल रहा है उसके वो जाल में से एग्रोस जेल के जाल में से, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा, इतना समझ आ गया। यही है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, से ज्यादा कुछ नहीं है एनसीईआरटी में, यही है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बस इतना ही दे रखा है एनसीईआरटी ने, ज्यादा एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इतना ही है। आपको क्या याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि भाई डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, उसको सेपरेट करना है हमें। कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव चार्ज के थ्रू उसको खींचेंगे, किसके अंदर खींचेंगे, जेल के अंदर खींचेंगे। कौन सा जेल, एग्रोस जेल, किससे मिलता है, सीवीड से मिलता है। सीवीड बोले तो रेड एल्गी है ना, मराइन एल्गी को बेसिकली सीवीड्स बोलते हैं। तो मराइन एल्गी में भी जो रेड एल्गी है, जो कि उसका एग्जांपल क्या है, ग्रिक्सलेरिया और जेलिडियम, उससे हमें ये जेल मिलता है। कौन सा जेल, एग्रोस जेल, कौन सा जेल, एग्रोस जेल, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी मदद से हम डीएनए को सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नाम पड़ गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बताइए क्लियर हुआ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। चलिए अब पढ़ते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की लाइन, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। क्या करेंगे हम इसमें, सेपरेशन करेंगे और डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ जेल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय द हेल्प ऑफ जेल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए क्या लिखा है, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटता है, उसके परिणाम स्वरूप क्या नहीं होता है, हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। उस फ्रेगमेंट को सेपरेट करने की जो टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बोला है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलते हैं हमें। उस फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक है, उस फ्रेगमेंट को सेपरेट करने की जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट विच आर जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। दिस फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक। ये लाइन समझ आई कि नहीं आई, कितना इजी है, कितना इजी है बेटा, कितना इजी, ज्यादा टफ नहीं है। आगे पढ़ते हैं, सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज। चलिए ये तो वैसे क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, कमेंट में बताना है आपको कि डीएनए के पास
नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, आप बताइएगा। दे कैन बी, लिखा है दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड एनोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहे हैं कि इसको हम सिर्फ और सिर्फ सेपरेट कैसे कर सकते हैं कि इस पे फोर्स लगे। किसका फोर्स लगे? पॉजिटिव चार्ज का फोर्स लगे, अट्रैक्शन वाला फोर्स लगे। लगाएगा कौन? एनोड लगाएगा। किसकी प्रेजेंस में लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लगाएगा। ठीक है। Nowadays the most commonly used matrix, इसका जो मैट्रिक्स है वो कौन सा होता है? एग्रोज, एग्रोज, एग्रोज जेल, विच इज नेचुरल पॉलीमर, जो कि क्या है? नेचुरल पॉलीमर है, जो हमें किससे मिलता है? सीवीड से मिलता है। सीवीड क्या है? मराइन एल्गी को सीवीड्स बोलते हैं। ठीक है, तो सीवीड्स में भी रेड एल्गी, रेड एल्गी में भी ग्रिक्सेलेरिया और जिलिडियम। ठीक है। द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट according to their size through the sieving effect, through the sieving effect, through the sieving effect, मैंने बता दिया sieving effect क्या होता है, provided by agarose gel। ठीक है। hence the smaller fragment size the further it moves, look the figure 9.3 and guess at which end of the gel sample was loaded। ठीक है, आ जाओ। ये है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का वो पूरा जो होता है ना मशीन, किस टाइप का होता है देखिए। आगे वेल्स लगे होते हैं, इसी में हम अपने जो फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स उसको लोड करते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो डीएनए फ्रेगमेंट धीरे 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 सेपरेट होने लग जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, ये जो है ये हिस्सा कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हिस्सा एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कैथोड और एनोड। ये हिस्सा कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बताइए, कैथोड और एनोड, इतना क्लियर हो गया? कैथोड और एनोड। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। देखिए आगे क्या लिखा है, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड only after the staining the DNA with compound known as इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। और साथ ही साथ क्या यूज करते हैं हम लोग? यूवी रेडिएशन। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन द विजिबल लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए फ्रेगमेंट को देखने के लिए हमें यूवी रेस की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ इस स्टेन की जरूरत पड़ती है, इसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड या इथिडियम क्लोराइड। कुछ भी यूज कर सकते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड और इथिडियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर ब्रांड, इसकी वजह से कैसा कलर आता है? ब्राइट ऑरेंज कलर। ठीक है, इन द इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल। ठीक है, द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट, जो बैंड सेपरेट है उसको कट करते हैं। ठीक है, कट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं इल्यूशन। क्या बोलते हैं? इल्यूशन। ठीक है, फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड द जेल पीस, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इल्यूशन या इल्यूजन। ठीक, इल्यूजन तो नहीं, इल्यूशन ही बोलेंगे, इल्यूशन। ठीक, द डीएनए फ्रेगमेंट्स purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them into the cloning vector। ठीक है, अब जैसे हमारा सेपरेट होगा वैसे हम अपना वेक्टर में जोड़ देंगे और वेक्टर को फिर क्लोनिंग के लिए इंट्रोड्यूस कर देंगे सेल के अंदर। ठीक है, यही तो होता है, यही तो होता है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने सीखा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, कैसे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, कौन सी टेक्निक होती है, कैसे यूज करते हैं, क्यों जेल का यूज किया जाता है, क्या पर्पस होता है जेल का, जेल किससे मिलता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहा जाता है, देखने के जब डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाते हैं उसको हम कैसे देखते हैं, ये सारी बात हम बेटा एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर चुके हैं। हाँ, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे, ज़्यादा फालतू नहीं जाएंगे इस टॉपिक में, क्योंकि ये जो टॉपिक है डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से ही आता है, और ये ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है, 100%। अगर आपको मान लीजिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं आया, 5 नंबर या 10 नंबर में नहीं आया, तो बेटा एमसीक्यू में ये जो स्टेन है इसके बारे में पूछ लेगा। ये स्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड का स्टेन याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये जो डायग्राम बनाया मैंने, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के बारे में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इस डायग्राम के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है।
एक बार मुझे याद है शायद नीट में ही इस डायग्राम को लेबलिंग करने के लिए दिया था। ठीक, तो स्टेन कौन सा यूज करते हैं ये याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको इल्यूशन का मतलब पता होना चाहिए, एग्रोजेल मिलता किससे है, ठीक है, और सीविंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है ना, डीएनए किस पोल से किस पोल की तरफ मूव करता है ये याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना इसमें कि प्रोटीन के लिए, प्रोटीन सेपरेशन के लिए कौन सा हम जेल यूज करते हैं, तो ये मैंने लिखवा दिया एक्स्ट्रा में, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रहा हूँ कुछ सोच समझ के लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इससे आपका एक लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा, है ना। चलिए बताइए, इतना क्लियर हो गया। अब क्या, अब जो बचा है हमारा, अब इस चैप्टर में हमारा बचा है एक पीसीआर, पीसीआर टेक्निक, और थोड़ा बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो भी एक ही लेक्चर में कवर कर, जिस दिन पीसीआर करेंगे उसके साथ वो भी निपटाएंगे। पीसीआर टेक्निक बचा है और बायोरिएक्टर, मात्र 2 लेक्चर का चैप्टर बचा है, बायोरिएक्टर और पीसीआर बस। पीसीआर में क्या होता है, मैं पीसीआर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, इस वाले में हम डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट किए हैं। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स मान लीजिए जो हमारे डिजायर्ड जीन है वो बहुत कम अमाउंट में है, तो हम क्या करेंगे, उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार करेंगे, है ना। तो मल्टीपल कॉपीज तैयार करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, जिस टेक्निक का यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपने ये पीसीआर वर्ड सुना भी होगा, जब कोविड के टाइम पे लोग कोविड का टेस्ट भी कराते थे, पीसीआर टेस्ट, याद है, कोविड के टेस्ट में पीसीआर टेस्ट इंक्लूड होता था। पीसीआर क्या करता है, कई मान लीजिए कोई बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में गया, तो उसका डीएनए चाहे उसका डीएनए प्रेजेंट होगा, तो उसके डीएनए क्या करेगा, मल्टीपल कॉपीज तैयार कर देगा और दिखा देगा कि भाई हाँ ये चीज प्रेजेंट है। छोटा सा डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट होगा तो उसके मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर देगा वो, है ना। तो वो बात की बात है। तो अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, मैं क्विक रिकैप दे रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको सबसे पहले बायोटेक की डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन के बारे में बताया था, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और क्या बताया मैंने, और मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। साथ ही साथ मैंने आपको एक और चीज़ बताया था इसमें, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, हाँ, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टूल्स में हमने एंजाइम देखा, टूल्स में हमने एंजाइम देखा। एंजाइम के साथ हमने, एंजाइम के साथ हमने क्या देखा, एंजाइम के साथ हमने देखा वेक्टर के बारे में, पीबीआर 322 बताया मैंने। पीबीआर 322 इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये याद रखिएगा, पीबीआर 322 यहाँ से क्वेश्चन आता है हर साल, तो उस पर फोकस कीजिएगा पीबीआर 322 पे, ठीक है। और ये डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना। चलिए, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखिए। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं लेक्चर में उस डाउट को देख लूँगा, ठीक है। चलिए बेटा, एंजॉय कीजिए अपने दिन को, ठीक है, बाय बाय।